दोगे, जो भी दोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा और बुरा दोगे तो बुरा रिटर्न मिलेगा। आप अनुभव कीजिए, आप भूमि में एक बोरिया अनाज बोते हैं और एक बोरी अनाज का धरती माता कितना करके वापस करती है? अरे बोलो ना, इतना दे देती हैं कि आप साल भर बैठ करके खाते रहो। प्रकृति को आपने जितना दिया वो कभी रखे नहीं, वो तो वापस ही कर दे। परमात्मा को, भगवान को अगर आप एक भी रुपया देते हैं ना, तो ये मत सोचना कि वो एक रुपया आपका व्यर्थ चला गया। नहीं, भगवान के लिए यदि आपने एक भी रुपया निकाला है तो भगवान उसका 4 गुना करके वापस किया करते हैं। प्रकृति, परमात्मा और तीसरे महात्मा के लिए भी अगर आप 1 रुपये निकालते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं, महात्मा रखता नहीं है। भरोसा रखना, वो 1 रुपया आपको 4 रुपये में होकर के वापस मिलेगा, इसमें दुराय नहीं है। और मैं कहूँ, हमारे हनुमान जी के मंदिर में जितने भी भक्तों ने कल सहयोग राशि प्रदान की, एक बार सभी भक्तों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। और जो लोग भी आज हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहें, आप सहयोग दे करके वहां से रसीद प्राप्त कर लें। आपके नामों का उद्घोष यहां से किया जाएगा। कुछ भक्तों ने सहयोग राशि प्रदान की है, उनके नाम का उद्घोष हम लोग कथा विश्राम में करेंगे। और जो लोग भी दे रहे हैं या देना चाहें, आप वहां प्रदान कर दे। जो भी मंदिर में सहयोग देना चाहें, आपके द्वारा दिया गया 1 भी रुपया इधर उधर नहीं होने वाला। आपके द्वारा दिया गया 1 भी रुपया सीधे हनुमान जी के चरणों में ही लगेगा। इसलिए कुछ न कुछ आप सभी श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग जरूर करें। आपके नाम का उद्घोष विश्राम में यहाँ से किया जाएगा। और जो भी दे, मेरा निवेदन है रसीद जरूर प्राप्त कर ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरु जी के कहने पर राम को दिया। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र बाबा चले। मार्ग में एक वन आया है। विश्वामित्र जी कह रहे थे, राम देखो ये ताड़का वन, ये वन घनघोर है, इसी में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। इतने में ताड़का भगवान की ओर दौड़ी है। विश्वामित्र ने कहा, राम देखो वो ताड़का। भगवान ने कहा, गुरु जी आने दो, इन्हीं लोगों के लिए आया हूं, आने दो आने दो आने दो। जैसे ही ताड़का पास आई, भगवान ने धनुष लिया, बाण चढ़ाया और चढ़ा के जैसे ही खींच कर मारा, एक कहीं बाण प्राण हर लिन्हा, बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ताड़का को मारा, एक ही बाण में ताड़का धरती पर गिरी और गोविंदाय नमो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना गिरी की, भगवान ने ताड़का का वध किया। आगे बढ़े, आश्रम में पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम। सुबह कहा, गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करो। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ है ना, सुबाहु मारीच दौड़े। भगवान बाण लिए खड़े थे, मारीच को देखा, ये आदमी है जो आगे काम आएगा, इसको इतना दूर भेजू कि जल्दी आ न पाए। भगवान ने एक बाण चढ़ाया और बिना फणका बाण जैसे ही मारा, इंडिया से मॉरिशस भेज दिया। कहां भेज दिया? अरे बोलो ना, थोड़ा आप लोग भी बोल दिया करो कि 3 घंटे महाराज जी ही बोले। कहां भेजा? मॉरिशस। ये जो मारीच है ना, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, कभी अवसर मिला तो सुनाएंगे आपको। इसका जन्म हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? जन्मभूमि है महाराष्ट्र। रावण ने ड्यूटी लगा दी बिहार में, तरुण जी बिहार में बक्सर में ड्यूटी लगा दी। जन्म हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में। ड्यूटी लगी बिहार में।
भगवान ने इसको भेजा मॉरिशस, सीधे समुद्र पार। और जब मरना हुआ ना तो रावण फिर लेके भारत आ गया और भारत में ये मरा है आदमी। भगवान ने इसको दूर भेजा, सुबाहु का वध किया, यज्ञ पूर्ण हुआ, सबने जय जयकार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रात्रि विश्राम, सुबह सुबह गुरुदेव ने राम लक्ष्मण को बुलाया, हाथ में एक पत्र है, कहा राम जनकपुर से एक पत्र आया है, धनुष यज्ञ का आयोजन है, तुम भी चलोगे? राम जी ने एक भी बार नहीं कहा नहीं गुरुदेव मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कहा तुम भी चलोगे, बाबा बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। जैसे ये धनुष यज्ञ का नाम सुनाना, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आज राम जी बड़े हर्षित होकर चले। आप जरा शब्दों पर विचार करना, बाबा लिखते हैं हर्षि चले मुनिवर के साथा। जब राम जी अयोध्या से चले थे तब हर्षित होकर नहीं चले थे, मार्ग में आ रहे थे तब हर्षित होकर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जब बक्सर से आगे जा रहे तो हर्षित होकर जा रहे। क्यों? क्योंकि राम जी कहाँ जा रहे हैं? अरे बोलो ना, कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर। और जनकपुर में राम जी का क्या रिश्ता है? जरा जम के बोलो। ससुराली है। और राम जी हर्षित होकर क्यों जा रहे हैं? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा राम जी हर्षित क्यों हैं? गोस्वामी जी ने कहा भैया राम जी ससुराल जा रहे हैं ना, इसलिए बड़े हर्षित हैं। अब पहली बार ससुराल जा रहे हैं, और पहली बार कोई भी जाता है साहब वो प्रसन्न होकर के ही जाता है। वो तो 4 साल बाद नाम भी ले लो तो मत्था पीटेगा, भाई नाम मत ले तू। लेकिन पहली बार जा रहे तो हर्षि चले मुनिवर के साथ। जाते जाते मार्ग में एक आश्रम पड़ा, बाबा बोले आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। एक बड़ा वीरान सा आश्रम था। राम जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने पूछा राम क्या हुआ? कहा गुरुदेव ये आश्रम कैसा है और ये बगल में पड़ी हुई ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी बोले राम ये कोई शिला नहीं है, तो ये गौतम की पत्नी गौतमी अहिल्या है। तो यहाँ शिला रूप में क्यों पड़ी है? कहे राम इसके साथ छल हुआ था और पूरी कहानी कह सुनाया। गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु। राम बड़े दिनों से ये आपके चरण रज के इंतजार में बैठी है, इसको इंद्र ने छला था, आप चरण रज देकर इसका उद्धार करो। भगवान ने कहा गुरुदेव मैं एक क्षत्रिय हूँ और ये एक ब्राह्मण है, हम क्षत्रियों ने सदैव ब्राह्मण के चरण पूजे हैं, और आज किस मुख से मैं अपने पैर उठाऊं, किस दृष्टि से मैं अपने पैर उठाऊं और इस अहिल्या के ऊपर अपने चरण रज को डाल दो गुरुदेव, मुझे नरक मिलेगा।
मुझे पाप लगेगा, मुझे दोष लग जाएगा। हम क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है। गुरुदेव बोले, राम, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य की व्याख्या तुम न करो। क्यों राम? अगर आज पाप और पुण्य की तुम व्याख्या करोगे ना, तो पतित पावन तुम्हें कौन करेगा? कहेगा भगवान समझ गए, चरणों को उठाया, हृदय कांप रहा, हवा का झोंका आया है, चरण रज अहिल्या के ऊपर गिरे और अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलिए पतित पावन भगवान की जय। पर सत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पूज सही। सत पद पावन सोकन सावन, सभी तालियां बजाते हुए, भई तप पूज सही। हो प्रगट भई तप पूज सही, प्रगट भई तप पूज सही। बोल पतित पावन भगवान की जय। अहिल्या भगवान को प्रणाम करके चली गई। अब अहिल्या तो चली गई, भगवान को लगा मुझसे पाप हो गया। जब भगवान को लगा ना कि हमसे पाप हो गया, तो भगवान ने सोचा कि अब इस पाप को धुला जाए। तो हम और आप पाप को धोने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? गंगा जी। तो भगवान भी पाप को धोने के लिए गंगा जी गए जहाँ जग पावन गंगा। गंगा तट पर गए, भगवान ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान किया और बैठ करके गंगा अवतरण की कथा को श्रवण किया। यहाँ मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं, बड़े ध्यान देकर सुनना आप लोग। आप जीवन में कभी भी किसी भी तीर्थ में जाइए ना, तो वहां जाने पर आप 3 काम जरूर कीजिए। क्या क्या? पहला काम स्नान कीजिए, दूसरा काम किसी संत के मुख से, किसी ब्राह्मण के मुख से वहां के महात्मा को श्रवण कीजिए, और तीसरा काम दान कीजिए। आप कहोगे महाराज जी इससे क्या होगा? जब आप